हेलो एवरीवन, सीटेट की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम सीटेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो पेपर 1 और 2 होते हैं, इनमें दोनों में इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र खंड सीटेट के पेपर 1 और 2 पाठ्यक्रम का दोनों पेपर जो होते हैं उन दोनों के लिए प्रमुख हिस्सा होता है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा है कि ये दोनों जो पेपर 1 दे रहे हैं और जो पेपर 2 दे रहे हैं, दोनों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोग खुद से टिक करके और फिर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्या हमको तैयार हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, कौन सा सही है विकल्प पूछा है। विकास एक मानसिक प्रक्रिया है, या विकास एक भौतिक प्रक्रिया है, या विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, या विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लड़की को 10 साल की उम्र में, दूसरी को 13 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। विकास के किस सिद्धांत का उदाहरण है ये। ऑप्शन 1 विकास का संबंध है, विकास विभिन्न दरों पर होता है, या विकास एक निश्चित पैटर्न या अनुक्रम का अनुसरण करता है, या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विकास विभिन्न दरों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही कथन है। विकास व्यक्तिगत भिन्नता का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। पर्यावरणीय प्रभाव मानव के विकास को पूरी तरह से आकार देते हैं, या ना तो आनुवंशिकता या ना ही पर्यावरण मानव विकास को प्रभावित करते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया में मानव को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विद्यालय को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है क्योंकि वे क्या है। ऑप्शन 1 सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाना समाज द्वारा स्थापित होते हैं, या हमारी संस्कृति के ज्ञान विचारों और रीति रिवाजों को भविष्य की पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित करते हैं इसलिए, या सामाजिक समस्याओं के समाधान सुझाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा छात्रों की अंतर्निहित प्रकृति से संबंधित नहीं है बल्कि इसकी खेती की जानी है, छात्रों को कक्षा में देखा जाना चाहिए और सुना नहीं जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन इसमें सत्य होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए, है ना। जो आपको पॉजिटिव लगता है वो मतलब 4 ऑप्शन में से ही पता चल जाता है पॉजिटिव क्या है, बस उसी को आपको टिक करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर होगा और नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि और रचनात्मकता के बीच संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखो, ये सीटेट जो आपका जुलाई में होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। ये बाल विकास और पैडागॉजी जिसको बोलते हैं उसी के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। बुद्धि और रचनात्मकता के बीच संबंध जो होता है उसमें क्या उसके बारे में कहा गया है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, या बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता केवल पर्यावरण से प्राप्त की जाती है, या बुद्धि और रचनात्मकता में कोई अंतर नहीं है, या बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मानव व्यक्तित्व के 2 स्वतंत्र कार्य हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मानव व्यक्तित्व के 2 स्वतंत्र कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय एक स्कूल लड़कियों को वरीयता देता है तो उसको वो विद्यालय जो है वो क्या दर्शाता है। वैश्विक रुझान दर्शाता है, या व्यवहारिक दृष्टिकोण दर्शाता है, या प्रगतिशील सोच दर्शाता है, या लिंग भेद दर्शाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लिंग भेद दर्शाता है, क्योंकि वो सिर्फ लड़कियों को ही वरीयता दे रहा है ना, तो इसलिए ये जेंडर बायस का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है और उनसे उन आधारों पर अपनी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है। शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन उपाय अपनाया गया है। ऑप्शन ए रचनात्मक आकलन,
या समकक्ष मूल्यांकन या आत्म मूल्यांकन या दूसरे के द्वारा मूल्यांकन। देखो ये क्या कह रहा है, छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है और उनमें से उन आधारों पर परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आत्म मूल्यांकन करता है वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा एक मुक्त उत्तर प्रकार का प्रश्न नहीं है। एक पेड़ दिन के समय में कितनी गैसें छोड़ता है ये, पत्ती के कार्य लिखिए, जल के उपयोग लिखिए, या बताएं कि छड़ी के टुकड़े का उपयोग कैसे किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फर्स्ट। एक पेड़ दिन के समय में कितनी गैस छोड़ता है, ये एक मुक्त उत्तर प्रकार का प्रश्न नहीं है ना, कि कितनी गैसें छोड़ता है, ये कोई बता सकता है, अनुमान नहीं लगा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वे वहाँ क्या करते हैं, कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होता है, या इक्विटी और समानता होती है, या सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा होती है, या अच्छा सहयोग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर यही लग रहा है आपका, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो अगर ये क्लास अच्छी लगती है आप लोग हमको बताएं तो हम इसी तरह से और भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, गणित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित एक उपकरण है, गणित एक कला का एक रूप है, या गणित एक भाषा है। ऑप्शन में क्या है, ए एंड बी एंड सी केवल ए, डी ए बी और सी। राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 का मतलब है ए बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, गणित के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो तीनों ही सत्य हैं कि गणित एक उपकरण भी है, गणित एक कला का भी रूप है, और गणित एक लैंग्वेज भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गणित के शिक्षण और अधिगम में निम्नलिखित में कौन सी समस्या है। कच्चा मूल्यांकन, ब्याज की कमी, अपर्याप्त शिक्षक तैयारी। 1 और 2 दोनों हैं, या 2 और 3 है, या 1 2 3 है, या 2 है। देखो ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, और ये फोर्थ होगा। सही विकल्प आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रैखिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त 6x + 2 = 8x के रूप में देखी गई एक बहुत ही सामान्य त्रुटि इस प्रकार की कौन सी त्रुटि कहलाती है। तो इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन है लिपिकीय त्रुटि, ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर 2 प्रक्रियात्मक त्रुटि, ऑप्शन नंबर 3 वैचारिक त्रुटि, ऑप्शन नंबर 4 लापरवाह त्रुटि। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रक्रियात्मक त्रुटि है ये, क्योंकि 6x + 2 = 8x नहीं हो सकता ना, प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणित के पाठ्यक्रम को सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और गणित को दैनिक सोच से जोड़ने में मदद करनी चाहिए, इसकी मदद से इसे हासिल किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है गणितीय खेल, पहेलियाँ और कहानियाँ, 2 में है आकार और स्थानिक समझ, 3 अनुमान और सन्निकटन, बी 4 में है ऑप्शन नंबर 4 बीज गणितीय संकेतन और सामान्यीकरण। सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गणितीय खेल और पहेलियाँ और कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा 5 की एक गणित की शिक्षिका है अपर्णा, अपने 2 छात्रों की दक्षता की जांच करना चाहती है। दोनों ने प्रश्न को सही हल किया है। इस पहलू को आंकने के लिए अपर्णा को क्या देखना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की गणित शिक्षिका अपर्णा अपने 2 छात्रों की दक्षता की जांच करना चाहती है। दोनों ने प्रश्न को सही हल किया है। इस पहलू को आंकने के लिए अपर्णा को क्या देखना चाहिए। ऑप्शन 1 जिसने सही उत्तर दिया है उसको, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने कई तरीकों से सवाल उठाया उसको, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने विलियन में ग्राफ पेपर का उपयोग किया उसको, या ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने कम समय और स्मार्ट तरीके से किया है उसको। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिन्होंने कम समय में और स्मार्ट तरीके से किया है उसको देखना चाहिए। तो थैंक यू क्लास, आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक भेजें और अपने दोस्तों तक भेजें, क्लास का जो भी ग्रुप हो उसमें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।